दोस्तों, महान लोगों से हमने ये तो ज़रूर सुना होगा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और जब ये किसी इंसान पर हावी हो जाता है तो इंसान चाह कर भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। लोग इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, परंतु कभी कभी इसे समझने में बहुत सी गलतियां भी कर देते हैं, जिस वजह से कई लोग जीवन भर जूझने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं पा पाते। तो चलिए दोस्तों, इस आलस्य के खेल को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आलस्य क्या है, ये क्यों पैदा होता है। और यदि आपने इस कहानी को अंत तक देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि आलस्य को अपने जीवन से कैसे ख़त्म किया जाए। इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आलसी व्यक्ति तथागत बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन में आलस्य से बहुत परेशान हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता। और मैंने कई बार इससे छुटकारा पाने की कोशिश भी की, परंतु मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। मुनिवर, मैं चाहता हूँ कि अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उस व्यक्ति की बात खत्म होते ही भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? व्यक्ति बोला, जी मुनिवर, मैं ही नहीं बल्कि मेरे गांव के लोग भी मुझसे यही कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध आगे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? तो वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बुद्ध कहते हैं, क्या प्रमाण है? मुनिवर, पहला प्रमाण मेरा विश्वास है और दूसरा ये कि मैं अपने आलस की वजह से अपने हर काम को टालता रहता हूँ। मैं चाह कर भी किसी काम को पूरा नहीं कर पाता और कभी कभी तो मैं उस काम को शुरू भी नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी मैं किसी काम को करने के बारे में सोचता हूँ तभी ये आलस मुझ पर हावी हो जाता है। मुनिवर, अब आप ही बताइए, क्या इससे बड़ा कोई प्रमाण होगा? फिर भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। जी मुनिवर, मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूँ। बुद्ध आगे बोले, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत ही बुरा है, वो व्यक्ति बोला। मित्र, आलस्य को समझने से पहले तुम एक बात जान लो कि इंसान के भीतर जो भी प्राकृतिक रूप से है उसका कोई ना कोई उपयोग ज़रूर है। यदि वो पूरी तरह अच्छा नहीं तो वो पूरी तरह बुरा भी नहीं है। मित्र, ये जो आलस है सिर्फ एक भाव है, एक विचार है, और जाने अनजाने में हम स्वयं ही इसे पैदा करते हैं। और इसके पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर में तला हुआ मसालेदार भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें कोई जीवंतता नहीं, कोई जीवन नहीं, तब हमारे शरीर में आलस्य पैदा होता है। और शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होती ही है, और जिस प्रकार की ऊर्जा हम इसे देते हैं ये शरीर भी उसी तरह का बर्ताव करता है। गलत तरीके से उठना, बैठना, चलना और गलत तरीके से सोना, ये भी आलस्य के अहम कारण हैं। हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि हमारे उठने, बैठने या चलने की स्थिति सही है या नहीं। यदि तुमने कभी भी मुझ पर ध्यान दिया हो तो तुम पाओगे कि मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जब मैं लेटता हूँ तो इस बात का खास ध्यान रखता हूँ कि कहीं मेरे शरीर का कोई अंग दबाव में तो नहीं। और जब मैं चलता हूँ तो मेरे दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नज़र आता है।
ये जरूरी नहीं कि कोई मुझे सुनकर ही कुछ सीखे। यदि कोई वास्तव में मुझसे कुछ सीखना चाहता है तो वो मुझे देखकर भी सीख सकता है। शारीरिक स्तर पर तीसरा और सबसे मुख्य कारण है सुबह जल्दी न उठना। ये सुनकर वो व्यक्ति बीच में ही बोल पड़ा, जी मुनिवर, ये सच है, मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। उसकी बात सुनकर बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, मित्र, तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो, बशर्ते तुम्हें रात में सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा। जब तुम सोने का एक सही समय निर्धारित करोगे तो इससे तुम सुबह आसानी से उठ सकते हो और इससे तुम्हारे जीवन में एक अनुशासन भी आएगा। जैसे ही तुम्हारा जीवन अनुशासित होगा, तुम अपने सभी लक्ष्यों को आसानी से पाना भी प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि अनुशासन से ही हमारे जीवन में संतुलन आता है। बुद्ध आगे कहते हैं, दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो अनुशासन को गलत मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासित जीवन एक बंधन के समान है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि अनुशासन ही है जिससे हम अपनी सभी बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हैं और इसके द्वारा ही हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध से आगे पूछता है, परंतु मुनिवर, हम शुरुआत कहाँ से करें? सही भोजन से, सही उठने बैठने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? कहाँ से करें शुरुआत? तथागत बुद्ध कहते हैं, शुरुआत यहीं से करो, इसी समय से करो। इस समय में तुम जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। यदि तुम शुरुआत करना ही चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने मन को समझो। जब मनुष्य आलस करता है तो लगभग हर स्थिति में उसकी गलत अवधारणाएं और गलत विश्वास होते हैं। जब भी वो किसी भी काम को शुरू करता है तो उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं। जैसे जब पिछली बार हम नहीं कर पाए तो इस बार भी हमसे नहीं होगा, परंतु वो ये देखना भूल जाता है कि पिछली बार और इस बार में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब वो मानसिक तौर पर वो नहीं रहा जो पिछली बार था। उसके सारे विचार अलग हैं, उसकी सारी परिस्थितियाँ अलग हैं। मित्र, जब इंसान अपने आप को नकारा, नाकाबिल समझता है, तब आलस्य का उस पर हावी होना एक सामान्य सी घटना है। आलस्य का दूसरा मानसिक कारण ये है, कई बार तो ये होता है कि भले ही हम आलसी ना हों, परंतु दूसरों की वजह से हम आलसी बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जाने अनजाने में आलसी लोगों की संगत करने लगते हैं। वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, मेरे भी ज़्यादातर साथी आलसी हैं और इस बात का प्रमाण भी है कि मैं जब भी उनके साथ होता हूँ तब मेरे शरीर में हद से ज़्यादा आलस होता है। भगवान बुद्ध बोले, इसका भी कारण है मन में स्पष्टता का ना होना। मान लो तुम एक जंगल में खो गए हो और तुम्हें ज़ोरों की प्यास लगी है। तुम ऐसी स्थिति में क्या करोगे? वहीं पड़े रहोगे या फिर पानी की तलाश करोगे? व्यक्ति बोला, प्रभु, मैं पानी की तलाश करूँगा। भगवान बुद्ध आगे उस व्यक्ति से पूछते हैं, बहुत प्रयास के बाद भी यदि तुम्हें पानी ना मिले फिर तुम क्या करोगे? व्यक्ति बोला, महाराज, मैं तब तक पानी की तलाश करूँगा जब तक मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल सही। आलस मनुष्य के जीवन में तभी आता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं, और जब इंसान के मन में केवल एक ही विकल्प, एक ही लक्ष्य होता है तो इंसान के मन में स्पष्टता होती है, उसका मन स्थिर होता है, जिससे उसे अपने एकमात्र लक्ष्य पर अपने मन को केंद्रित करने में आसानी हो जाती है और
उसके लिए उस लक्ष्य को पाना भी सरल हो जाता है। आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की बड़ी वजह ना होना। मित्र, मान लो यदि तुम एक सफ़र पर हो और काफ़ी चलने के बाद तुम्हारे शरीर पर आलस हावी हो रहा है और तुम्हारा मन विश्राम करने को कर रहा है, परंतु जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पीछे एक शेर भी है, क्या तब तुम आलस करोगे? नहीं मुनिवर, मैं आलस करने के बजाय अपनी जान बचाकर भागूंगा। इस बात को ऐसे समझो, आलस केवल तुम्हें उसी काम को करने में आएगा जिस काम के पीछे कोई बड़ी वजह ना हो। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध को धन्यवाद करते हुए बोला, प्रभु, आज आपकी वजह से मुझे आलस्य का ये सारा खेल समझ आ गया। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब तक हम अपने शरीर और मन को स्थिर नहीं करेंगे तब तक हम आलसी बने रहेंगे। दोस्तों, अब तो आपको भी ये आलस्य का खेल समझ आ गया होगा। यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हमें भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिल सके। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके इस छोटे से सहयोग से हमें एक बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।